अम्माबाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। आप हज़रात के सामने पीस पार्टी के कौमी सदर जो मोहताज तारुफ़ नहीं, लायक़ इज़्ज़त एहतराम आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं और उनके साथ ही साथ एकलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद निषाद जी वो भी बैठे हुए हैं। हमारे संत कबीर नगर ज़िला के प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश निषाद जी और संत कबीर नगर महिला ज़िला अध्यक्ष मोहतरमा मीनू सिंह जी और विधानसभा मेहदावल के महिला अध्यक्ष शकुंतला निषाद जी और विधानसभा अध्यक्ष आली जनाब लायक़ इज़्ज़त एहतराम हज़रत हाफिज़ क़ारी फज़ल रहमानी साहब और मेहदावल के नगर अध्यक्ष आली जनाब लायक़ इज़्ज़त एहतराम मेहदी हसन साहब वो भी तशरीफ़ रखे हुए हैं। आपके बीच हमारा कायद आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार हम कौन सा ऐसा तरीक़ा अपनाए, हम कौन सी ऐसी फ़िक्र लाए कि हम भी कामयाब हो जाएं और कौमों की तरह। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा पढ़ी 5वें पारे 5वें रुकू की। हम सबका रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह का हुक्म मानो, ऐ ईमान वालों अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो और ऐ ईमान वालों अपने अमीर का हुक्म मानो जो तुम्हारी जमात में से हो। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह की लारैब किताब का ये फरमान है कि उस अमीर की अताअत करो, उस अमीर का हुक्म मानो जो तुम्हारी जमात में से हो, जो तुम्हारी जमात में से हो। ये कुरान ने ये शर्त लगा दी है कि अमीर हो तो आपकी जमात में से हो, उसका हुक्म मानो। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है। 78 साल हो गए गालिबन हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, लेकिन हमने अपनों में से अपना अमीर आज तक चुना ही नहीं किसी को, अपनी जमात में से अपना अमीर किसी को माना ही नहीं। और जब कोई हमारा अमीर आया तो हमने उसको अमीर ना कह करके कभी भाजपा का दलाल कह दिया, कभी भाजपा का एजेंट कह दिया। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो हम ना परेशान होंगे, हम पर तबाही बर्बादी ना आएगी, हम जलीलो ख्वार ना होंगे तो क्या और कौमें जलीलो ख्वार होंगी। और अल्लाह ने हम ईमान वालों से ये बात कही थी, अल्लाह ईमान वालों से मुखातिब है। लेकिन जिन जिन कौमों ने, जिन जिन ज़ात बिरादरी के लोगों ने इस फार्मूले पर, इस फरमान पर अमल कर लिया, आज वो कौम कामयाब है, आज वो ज़ात बिरादरी के लोग कामयाब हैं। सपा को देख लीजिए, हमारे यादव भाइयों को देख लीजिए, उन्होंने अपनी जमात में से अपना अमीर मुलायम सिंह यादव जी को माना, अखिलेश यादव जी को माना। आज यादव समाज कामयाब है कि नहीं? बोलो। चमार भाइयों ने मायावती जी को अपना अमीर मान लिया, आज वो हमसे बेहतर है कि नहीं? हर जगह, हर थाने में, हर महकमे में, हर जगह आपको यादव जी मिल जाएंगे, चमार भाई मिल जाएंगे, लेकिन क्या कहीं मुसलमान भाई भी मिलेगा आपको? अरे बोल दो यार मेहदावल वालों, मिलेगा? मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको बेदार करने के लिए आया हूँ। अभी आपसे हमारे कायद यही बात पूछेंगे, अभी हमारे कायद आपसे यही सवाल करेंगे कि आखिरकार कमी क्या है, कमी क्या है कि आज और कौमें कामयाब हैं और ये खैर उम्मा, ये खैर उम्मा जो बेहतरीन उम्मत हम हैं, हम आज जलीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं, हम रुसवा क्यों हो रहे हैं, हम हर जगह मारे क्यों जा रहे हैं? इसकी इस वजह की तलाश के लिए हमारा अमीर आपके पास आया। तो बताओ, और कौमें कामयाब हैं क्या? वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौम हैं? हमसे ज़्यादा उनके पास मदरसे या स्कूल हैं? हमसे ज़्यादा वो संघर्ष करने वाले कौम है, मेहनत और मशक्क़त करने वाले? बताओ है? नहीं। तो वो क्यों कामयाब हैं? वो क्यों कामयाब हैं? उन्होंने अपनी जमात में से अपना अमीर चुन लिया,
उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी को पहचान लिया, अपनी पार्टी के अलम को पहचान लिया, अपनी पार्टी के झंडे को पहचान लिया। जिन जिन कौमों ने, तारीख शाहिद है, तारीख इस बात पर गवाह है, जिन जिन कौमों ने अपने अलम को पहचाना है, अपने झंडे को पहचाना है, अपनी पार्टी को पहचाना है, अपने नेता को पहचान लिया है, अपना कायद पहचान लिया है, वही कौम आबाद हुई है, वही कौम कामयाब हुई। लेकिन हमने पहचाना हम कामयाब हैं। आज हमारी ये हालत है, आज हमारी ये हालत है कि दाढ़ी टोपी अगर है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी, आतंकवादी कहे जाते हैं हम। जांच हमारी होती है, आईडी हमारे देखे जाते हैं, जांच होती है तो हमारे मदरसों की, जांच होती है तो हमारे खानकाहों की, खुदाई होती है तो हमारी मस्जिदों की। कमी किसकी है? सपा की कमी है, अखिलेश यादव जी की कमी है, बहन मायावती जी की कमी है, राहुल जी की कमी है, या कमी डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की है, या कमी आपकी है? किसकी कमी बोलो? अपनी कमी। जोर से बोल दो, आपकी कमी है। ये कमियां कब दूर होंगी? इसी कमी को दूर करने के लिए हमारा कायद, हमारा रहबर कायद आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपके पास आया है, डायरेक्ट आपसे सवाल करने के लिए आया है, डायरेक्ट आपसे ये बात पूछने के लिए आया है कि कब तक ख्वाबे गफलत की चादर तान कर सोए रहोगे? बेदार हो जाओ, हर कौम बेदार हो चुकी है, हर कौम जाग चुकी है। अरे कौम मुस्लिम तू भी बेदार हो जा, वरना बहुत पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कह दिया था, ना समझोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। क्या हमारी दास्तान बाकी रह जाएगी अगर हम इस तरह सोए रहे तो? जिसका कोई कायद नहीं होता है, जिसका कोई रहबर नहीं होता है, जिस कौम का नेता नहीं होता है, वो कौम मिटा दी जाती है, वो कौम मिट जाया करती है, उसे मिटा देते हैं दुनिया से, उसकी पहचान को मिटा दिया जाता है, उसकी तारीखों को मिटा दिया जाता है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि हम मिट जाए, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो, बर्बाद रहे? आप लोग चाहते क्या हैं? यही चाहते हो? नहीं चाहते हो? इससे कैसे आप बचोगे? कौन सा ऐसा हम काम करें कि हम भी बाइज्जत हो जाए, हमारा औकार बढ़ जाए, लोग हमें भी दूसरी कौमों की तरह हमारी भी इज्जत करें? कोई फार्मूला है आप लोगों के पास? बड़ी इख्तिसार के साथ में करा, कोई है वो? किसी के पास कोई इसकी फिक्र है? हमारे मदरसों की जांच ना हो, हमारी मस्जिदों की खुदाई ना हो, दाढ़ी टोपी वालों को हकारत की नज़रों से लोग ना देखे, कोई फार्मूला है आप लोगों के पास? हमारे नौजवानों की माप लंचिंग ना हो, कोई तरीक़ा है आप लोगों के पास? अरे ये आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, मेरे भाइयों बताओ कोई तरीक़ा है? आप लोग बता दो, कोई तरीक़ा है? इससे बचने की कोई रास्ता है? इससे बचने का कोई रास्ता है कोई रास्ता? तो क्या हम इस तरीक़े से जलीलो खार होते रहें? हर जगह हम मारे जाएं, हर जगह हमारी माप लंचिंग हो, हम काटे जाए, हम ही मारे जाए, हम ही जलीलो ख्वार हों? इससे बचने का कोई रास्ता निकालेंगे आप लोग? निकालना चाहते हो रास्ता? कितने लोग निकालना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं मेरे भाई। निकालना तो कैसे निकालोगे जी? कैसे निकालोगे? भाजपा को हरा के, गठबंधन को जिता के भाजपा को हरा के रास्ता निकलेगा? अगर निकलना होता तो आज 78 सालों से बहुत पहले निकल गया होता। डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को पीस पार्टी बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। मैं बताता हूँ तरीक़ा, अगर समझ में आएगा तो आप लोग करेंगे। वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये तरीक़ा अपना लिया तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी, आपका वक़ार भी बढ़ जाएगा, आपकी मस्जिदों की खुदाई नहीं होगी, आपके मदरसों की जाँच नहीं होगी, हमारे नौजवानों की माप लंचिंग नहीं होगी, दाढ़ी टोपी वालों को लोग हकारत की नज़रों से नहीं देखेंगे बल्कि हमें झुककर सलाम करेंगे। तरीक़ा अगर सही रहा तो आप लोग अपनाओगे? सुन लो तरीक़ा, अल्लाह की कसम अगर आप लोगों ने अपना लिया तो आप सरबुलंद हो जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे, और कौमों की तरह आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, आपका वक़ार बढ़ जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 10 रुपये खर्च करना है आपको, सिर्फ 10 रुपये खर्च कर लो और अपनी पार्टी यानी पीस पार्टी का झंडा अपने अपने घरों के छतों पर लगा लो। आप यहाँ आए, हमसे जुड़े, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर आपने अपना आलम, अपना परचम अपने छत पर लगा लिया, अपने घरों के मकानों पर लगा लिया,
आप नहीं गवाही दोगे, वो परचम गवाही देगा, वो झंडा गवाही देगा कि मेहदावल के लोग पीस पार्टी में मिल चुके हैं, मेहदावल का हर फर्द पीस पार्टी में शामिल हो चुका है। अरे ये झंडा गवाही देगा, आपका ये पहचान गवाही देगा, आपका ये अलम गवाही देगा। और लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली तक ये बात जाएगी और मेहदावल के लोग, मेहदावल के कुर्बो जवार के लोग पीस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हर कोई पीस पार्टी में शामिल होना चाहेगा। होगा कि नहीं होगा? ये झंडा गवाही देंगे कि नहीं? किसी को फ़ोन के ज़रिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फेसबुक पर लिखने की ज़रूरत नहीं करेगी। अब हर पार्टी के लोग जिनके घरों पर अपनी पार्टी यानी पीस पार्टी का झंडा होगा, उनके पास आएंगे, घुटना टेक कर कहेंगे, घुटना टेक कर कहेंगे कि मुझे डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से मिला दो, मैं पीस पार्टी से मिल करके 2027 का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से इत्तिहाद करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने कर लिया तो ये झंडे की ताकत बता रहा हूँ, 2027 बहुत दूर है। अल्लाह की कसम आज लगा लो, एक हफ्ते के बाद आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वकार बढ़ जाएगा, आपके मदरसों की जांच ना होगी, आपको आतंकवादी ना कहा जाएगा। और यही नहीं, रब्बे काबा की कसम आपकी मस्जिदों की खुदाई बंद हो जाएगी अगर आपने ये काम कर लिया तो। कर सकते हो मेरे भाइयों, कर सकते हो। आखिरी बात मैं बता दूं बड़ी तेज़ी के साथ, कर सकते हो, लेकिन ये सोच के ना करना कि पीस पार्टी डॉक्टर अय्यूब की पार्टी है। अगर दिमाग में ये सोच आ गई, आपने ये सोच लिया कि पीस पार्टी डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की पार्टी, तो काम नहीं होगा। मिल्लत के हर फर्द को झंडा ये सोच कर लगाना होगा अपने घरों के छतों पर कि आज से मैं खुद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हूँ, कोई और डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब नहीं है। हमारी मिल्लत का हर फर्द डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है और ये झंडा मेरा झंडा है, पीस पार्टी मेरी पार्टी है। अगर आपने ये इरादा बना लिया, ये सोच बना ली और इस सोच के साथ अपने अपने मकानों के छतों पर पीस पार्टी यानी अपनी पार्टी का झंडा लहरा दिया, और रब्बे काबा की कसम इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये काम करोगे? हाथ उठा के बता दो, करोगे? ये झंडे वाला काम कर लो, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वकार बढ़ जाएगा, आप पहचाने जाओगे, लोग आपको सलाम करते नजर आएंगे। और हर पार्टी के लोग, कोई भी किसी पार्टी का हो, उसका भी वकार बढ़ जाएगा। अगर वो मेरा भाई है तो उसे भी लोग पूछने लगेंगे, उसे भी पहचानने लगेंगे। अब आखिर में कुछ ना कहते हुए मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी पहचान को बचा लो, अपनी पहचान को बचा लो, अपनी पहचान को मिटने ना दो, अपने आने वाली नस्लों की फिक्र करो और अपनी पहचान को बचा लो। मालिन बहुत बहुत शुक्रिया।